गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश भट्ट, अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट में कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ एंड आज हम डिस्कस करेंगे डाइट इन सीकेडी, यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज में क्या खाना और क्या पीना है। डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी क्रॉनिक डिजीज की मैनेजमेंट में, और सीकेडी में इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पिवटल पार्ट कि हम अपने डाइट से अपनी डिजीज को क्या कंट्रोल कर सकते हैं और क्या इसके सिम्टम्स हम रिड्यूस कर सकते हैं। सो डाइट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, बोथ सॉलिड एज वेल एज लिक्विड पार्ट, एंड सीकेडी में इन दोनों का अलग अलग अपना वैल्यू है। सबसे पहले हम लिक्विड डाइट में आते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज में बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें पेशेंट पानी बॉडी में पकड़ना चालू करता है, यानी जिसे हम बॉडी में स्वेलिंग कहते हैं, बॉडी स्वेलिंग आना चालू करता है, जो कि धीरे धीरे करके बढ़ जाती है एज द स्टेज ऑफ द सीकेडी प्रोग्रेस। अब ऐसी कंडीशन में पेशेंट्स को डायबिटिक्स दी जाती है, कि वो दवाइयां जिनसे पेशाब एक्स्ट्रा निकलता है ताकि ये स्वेलिंग कम हो और पेशेंट को सांस फूलने आदि की प्रॉब्लम ना हो। जो डायबिटिक्स एक्स्ट्रा देने से या बॉडी में ऐसी मेडिकेशन देने से किडनी फंक्शन है, या जिसे हम जीएफआर कहते हैं, वो डिक्लाइन करने के चांसेस रहते हैं। तो हम उसके लिए भी, और दूसरा बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड ना आए उसके लिए फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन का उनको एडवाइस करते हैं। नाउ दिस फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन जो हम कहते हैं, उसमें फ्लूइड में चाय, पानी, दूध, ये सब मिलके आता है। तो बहुत बार एक मिथ रहती है पब्लिक में कि ये हमें जो रेस्ट्रिक्शन दी गई है ये सिर्फ हमें पानी को लेकर दी गई है, जबकि इसमें सारे फ्लूइड्स इंक्लूडेड हैं। अब हम आते हैं सॉलिड डाइट की तरफ। सॉलिड डाइट में बहुत सारे जो डाइटरी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूट्रिएंट्स, मल्टीविटामिन्स, उन सबका अलग अलग वैल्यू है अपनी किडनी डिजीज के प्रोग्रेशन में, और कैसे हम एमिलियरेशन ऑफ सिम्टम्स कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्रोटीन पे आते हैं। एक कॉमन मिथ ये है कि किडनी डिजीज का पेशेंट है, उसका प्रोटीन डाइट एकदम बंद कर दो। नाउ दिस इज नॉट गुड, बिकॉज प्रोटीन कम करने से मसल मास बॉडी में एकदम कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में माल न्यूट्रिशन, इमेसिएशन और फ्रेलिटी बढ़ जाती है। एज ए रिजल्ट दोज पेशेंट्स कैन डेवलप रैपिड प्रोग्रेशन ऑफ द किडनी डिजीज इन लॉन्ग टर्म, एंड फर्दर मोर वो आगे जाके उनका जो बॉडी वीक इतना हो जाता है कि दे आर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शंस। उनका डायलिसिस के ऊपर भी उनका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा नहीं रहता है। सो प्रोटीन रिक्वायरमेंट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सीकेडी। हाउएवर, इसमें हमें ये देखना है कि आप प्रोटीन कौन सा लें और किस मात्रा में लें। बेस्ट पार्ट वुड बी टू फोकस ऑन वेजिटेबल और वेजिटेरियन प्रोटीन्स फ्रॉम प्लांट सोर्सेज, एंड एनिमल सोर्स प्रोटीन्स लाइक मीट और एग्स एटसेट्रा, उनको हम कम मिनिमम रखें। एंड फोकस शुड बी टू हैव ए लो प्रोटीन डाइट। ना जितना आपका वजन है उसी हिसाब से प्रोटीन की मात्रा तय की गई है। लगभग 0.75 टू 0.8 ग्राम प्रोटीन अगर आप पर केजी बॉडी वेट लेंगे तो आपकी बॉडी के लिए सफिशिएंट है। सो इन्हीं सब चीज़ों को समाप्त करते हुए आपसे फिर रिक्वेस्ट है, अपनी डाइट को नियंत्रित कीजिए। क्रॉनिक किडनी डिजीज में डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। जिन डाइट बातों के बारे में हमने डिस्कस किया है, उनके बारे में और एक्स्ट्रा जानकारी करने के लिए आप हमारे हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस डाइटिशियन उनसे भी मिल सकते हैं, एंड नेफ्रोलॉजिस्ट के पास आके भी अपना डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू।